शब्द और नहीं सुनूंगा। वापस दो। ये अमूल्य रत्न तो काफी कीमती है, पक्का तुम इसे कहीं से चुरा के लाई हो। ये लूशियन ने मुझे दिया है, वापस दो। उस बेवकूफ भिखारी ने, ऐसा कीमती रत्न उसके पास होना नामुमकिन है, ये पक्का चोरी का है। तुम ये फैसला करने वाले होते कौन हो? लूशियन तुम्हारे जितना रईस नहीं है, पर वो तुमसे कहीं ज्यादा काबिल है। क्यों नहीं हो सकता उसके पास रत्न? तुम्हें लगता है वो गरीब इस अमूल्य रत्न को रखने की औकात रखता है? मैं नहीं मानता। ये रत्न चाहिए तो पहले तुम्हें ड्रेक परिवार से रिश्ते नाते तोड़ने होंगे। तुम? पिताजी, आखिर आप जूलिया को कुछ कहते क्यों नहीं है? मैं आपकी सगी बेटी हूँ। तुमने उसे शादी करके ड्रेक परिवार की नाक कटवाई है। तुम मेरी बेटी कहलाने के लायक नहीं हो। आज से मेरी बेटी सिर्फ और सिर्फ जूलिया है। मैं पूरी जिंदगी प्यार के लिए तरसी हूँ। मुझे ऐसा जीवन साथी चाहिए जो मुझसे प्यार करे और मेरा ख्याल रखे। ड्रेक परिवार के साथ रहकर ताने सहने से तो कई बेहतर है। ऐसा है तो आज से मैं एवलिन ड्रेक परिवार से अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ती हूँ। हाँ, एक 2 कौड़ी के लड़के के लिए हमसे रिश्ता तोड़ोगी? वैसे भी हमें तुमसे कोई उम्मीद ही नहीं थी। अगर पिताजी को भी ऐसा ही लगता है तो मैं आज के बाद यहाँ कभी नहीं आऊंगी। रुको बहन, ऐसे कैसे चली जाओगी? अमूल्य रत्न नहीं चाहिए क्या? सेवको, रसोई से अंगीठी के कोयले लेकर आओ, जमीन पर बिछा दो। करना क्या चाहती? महाराज, एवलिन जी को बहुत सताया जा रहा है। हमारी जिंदगी माँ बाप की देन होती है। उन्होंने तुम्हें पाला पोसा। रिश्ता तोड़ना है तो पहले उनका एहसान चुकाओ। जूलिया बिल्कुल सही कह रही है। तुम्हारी हालत देखकर तो महंगी चीजें मांगना नाइंसाफी होगी। तो नंगे पैर इन अंगारों पर चलकर दिखाओ, तभी एहसान चुकता होगा। ये कोयले कितनी तेज जल रहे हैं, मेरी जान को खतरा हो सकता है। नहीं चलूंगी। ओह, तो मेरी बहन को ये अमूल्य रत्न नहीं चाहिए, है ना? हाँ, रुको। सिर्फ लूशियन ही है जो मुझे सच्चे दिल से चाहता है। ये रत्न उसके पिताजी की आखिरी निशानी है। मैं उसके प्यार और विश्वास को ये अंजाम नहीं दूंगी। हाँ, मैं चलूंगी। चलो जल्दी। एक 2 कौड़ी के गरीब आदमी ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है, उसके लिए ये सब कर रही हो। चलो। उसके रत्न के लिए अंगारों पर चलने को तैयार हो गई। तुम हो ही बेवकूफ, तभी उस गरीब से शादी कर ली तुमने। ऐसा है ही क्या उसमें? एक भिखारी है और कुछ नहीं। शायद उसके पास इस रत्न के अलावा और कुछ नहीं है, तभी मेरी बहन इसे पाने के लिए इतना कष्ट उठा रही है। इतना लगाव होना तो बनता भी है ना। ये मेरे पिताजी की आखिरी निशानी है। मैंने इसे बहुत संभाल कर रखा है और अब ये तुम्हें दे रहा हूँ। एवलिन, इसे हमेशा अपने पास रखना। जल्दी। एवलिन, मैं आ रहा हूँ। लूशियन, तुम फिक्र मत करो, मैं ये रत्न पा कर रहूंगी। जूलिया, अब मुझे ये रत्न दे दो। चाहिए? रिंग कराकर ले लो। बस रिंग कराओ तो ये रत्न तुम्हारा।
मेरे पास तुम्हें देने के लिए और कुछ नहीं, पर ये मेरे पिताजी की आखिरी निशानी है। मैंने इसे बहुत संभाल कर रखा है और अब ये तुम्हें दे रहा हूँ। एवलिन, इसे हमेशा अपने पास रखना। इतनी जरूरी चीज तुम मुझे दे रहे हो? चलो 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 जल्दी। बहन, तुम्हारा दावा है ना कि वो गरीब तुमसे बहुत प्यार करता है। अगर तुम्हारा ये सुंदर चेहरा बिगाड़ दूं, तो तुम्हारा प्यारा पति फिर भी तुम्हें अपनाएगा। जूलिया, तुम ऐसे क्या घूर रही हो? कहा था ना मैंने तुमसे, गरीब से शादी का अंजाम एक ही होता है, जिंदगी भर की जिल्लत। इस हवेली में मुझे कौन सा सुख मिला है? मैं चाहती हूँ तुम जिंदगी भर अंधेरों में सड़ो। मैं तुम्हें तड़पते हुए देखना चाहती हूँ। महाराज पधार रहे हैं। मेरी पत्नी को सताने की हिम्मत किसने की? आगे क्या होता है जानने के लिए देखिए फकीर का ताज सिर्फ डैश रील्स ऐप पर। आज ही डाउनलोड करें।